परी। एक दिन एक लकड़हारा जंगल में बांस काटने गया। जंगल में उसे एक अनोखा बांस दिखाई दिया। वह सभी बांसों से अधिक चमकीला था। लकड़हारा उस बांस के पास गया। तब उसने देखा उस बांस के पास एक छोटी सी लड़की बैठी हुई थी। लड़की इतनी सुंदर थी कि वह उसे देखता रह गया। उसे अपना काम तक याद नहीं रहा। उस लकड़हारे की कोई संतान नहीं थी। उसने उस बच्ची को अपने घर ले आया। दोनों बाप बेटी बड़े खुश थे। लकड़हारे ने उस बच्ची का नाम हिमे कागुया रखा। हिमे कागुया के आते ही उस लकड़हारे की गरीबी दूर हो गई। धीरे धीरे वह बच्ची बड़ी होने लगी। उसकी खूबसूरती की चर्चा चारों तरफ होने लगी। बड़े बड़े राजा और राजकुमार हिमे से विवाह करना चाहते थे। एक बार की बात है, एक ही समय 5 राजकुमार हिमे का हाथ मांगने लकड़हारे के पास आ गए। बेचारा लकड़हारा बहुत परेशान कि किसे हाँ कहे और किसे मना कर दे। हिमे ने अपने बाबा से कहा, बाबा, आप इन 5 को एक एक काम बता दें। जो भी उस काम में सफल होगा उसे ही हम सफल मान लेंगे। हिमे ने बाबा को काम भी बता दिया। पहला राजकुमार भारत से बुद्ध का भिक्षा पात्र लाएगा। दूसरा एक ऐसे पेड़ की टहनी लाएगा जो चांदी की हो, उसके पत्ते सोने के और फल मोती माणिक से भरे हुए हों। तीसरा एक ऐसा वस्त्र लाएगा जो आग से बिल्कुल भी न जले। चौथा अग्नि दैत्य के मुकुट में जड़ा पंचरंगा माणिक लाएगा। और 5वें को अबाबिल के घोंसले से जादुई कौड़ी लानी होगी। पहला राजकुमार बुद्ध के भिक्षा पात्र लाने चला गया, पर उसे वह कहीं नहीं मिला। उसने एक गांव के मठ में रखा पुराना भिक्षा पात्र उठा लाया। हिमे उसे देखते ही बता दी, यह असली बुद्ध का भिक्षा पात्र नहीं है। वह तो हरदम चमकता रहता है। बेचारा राजकुमार चुपचाप वहां से चला गया। दूसरे को भी वैसा सोने चांदी का पेड़ कहीं नहीं मिला तो वह सुनार से वैसा ही टहनी बनवा कर ले आया। हिमे ने उसे भी पहचान लिया कि यह नकली है। तीसरा काले मखमल की पोशाक में एक विशेष लेप लगवा कर ले आया। उस लेप से वस्त्र आग में नहीं जलता था, पर हिमे ने जैसे ही उस वस्त्र को आग में डाला वह तुरंत जल गया। चौथा राजकुमार को किसी ने बताया, 7 समुद्र पार एक द्वीप है, वहीं अग्नि दैत्य रहता है। राजकुमार ने सेना ली और जहाज में बैठकर पंचरंगा माणिक लाने चल दिए। पर बीच समुद्र में पहुंचते ही एक जोर का तूफान आ गया। राजकुमार समेत सभी लोग डूब गए। 5वें को भी किसी ने बताया, एक ऊंचे पर्वत शिखर पर अबाबिल का घोंसला है। राजकुमार बांस की एक टोकरी में बैठा, उसे रस्सी के सहारे ऊपर पहुंचाया गया। वहां अबाबिल के घोंसले में एक सफेद चीज चमकती दिखाई दी। राजकुमार समझा कि यही कौड़ी है। उसने जैसे ही कौड़ी को उठाने की कोशिश की, टोकरी टूट गई और राजकुमार मर गया। कुछ दिन बीत गए। अब हिमे उदास रहने लगी थी। एक दिन लकड़हारे ने देखा, हिमे खिड़की के पास जाकर चांद को देखते रो रही थी। वह रोज रात को इसी तरह रोया करती थी। लकड़हारे ने अपनी बेटी से रोने का कारण पूछा। तब वह बताई कि बाबा, मैं चंद्रलोक की परी हूँ और अगली पूर्णिमा को चंद्रलोक वापस चली जाऊंगी। लकड़हारा अपनी बेटी को वापस नहीं जाने देना चाहता था। उसने राजा के पास जाकर सब बातें बताई। राजा ने हिमे को 7 तालों में बंद कर दिया और हर दरवाजे पर सैनिक तैनात कर दिए। पूर्णिमा की रात आ गई। सब तरफ सन्नाटा था। आधी रात के समय जोर की आवाज हुई। बादलों में से एक रथ नीचे आया। तभी 7 बंद दरवाजे अपने आप खुल गए। हिमे बाहर आकर उस रथ में बैठ गई। कोई उसे रोक नहीं सका। हिमे ने अपने पिता को एक पात्र थमाया और कहा, बाबा, इसमें अमृत है, इसे पीने वाला कभी मरता नहीं।
इसके बाद रथ ऊपर उठा और बादलों में छिप गया। लकड़हारा रोता रहा और अमृत कलश को पकड़ा रोता ही रहा। उसने पात्र को खोलकर भी नहीं देखा। बेटी के दुख में उसने अमृत पात्र को पास के पर्वत पर फेंकवा दिया। वह रोता हुआ बोला, बेटी, जब तुम ही नहीं है तो मैं अमर होकर क्या करूँगा। अमृत गिरने से वह पर्वत अमर हो गया। आज भी जापान में उस पर्वत को लोग फूजी यानी पवित्र पर्वत के नाम से पुकारते हैं।